हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसजे मेंटोर और मैं आपकी इंस्ट्रक्टर सना जान। कल हमने फाइल के बारे में सीखा था, उसको समझा था कि फाइल में क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है होम टैब, होम मेन्यू है। उसको आज हम सीखेंगे कि उसमें कौन कौन से टूल्स है और कौन कौन से टूल्स कहाँ पे यूज होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेरे पास है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में मेरे पास कौन कौन से टूल्स है? कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट। ठीक है, इसको यूज करने से पहले मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ की जरूरत होगी, तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लूंगी। ठीक है, पैराग्राफ लेने के बाद इसको इसी पर ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई क्या करेंगे कि मैं इस एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करती हूँ। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जो ये पैराग्राफ है ये यहाँ से हट जाए। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये पैराग्राफ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे लास्ट में ये पैराग्राफ चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगी, कट करूंगी। कट करने के बाद मैं इंटर के बाद मैं चाहती हूँ कि ये जो पैराग्राफ मैंने यहाँ से कट किया हुआ है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाए। ठीक है, तो पेस्ट वही मेरे पास यहाँ पे है पेस्ट। अगर मैं पेस्ट पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे वो पैराग्राफ मेरे पास पेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको वापस अपनी जगह पे लेकर जाऊँ, जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ था ये, इसको वहीं पे लेकर जाऊँ। लेकिन अब मैं यहाँ से कट करूंगी फिर वहां पे लेकर जाऊंगी, तो इसके लिए मेरे पास एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या होगा, वो मल्टीपल टाइम काम करता है, आपके जो काम को अनडू करते पीछे लेकर जाते। ठीक है, आप जितना उसको कंट्रोल जेड करेंगे तो आपका काम अपनी जहां पे आप चाहती हैं वहां पे लेकर जैसे अगर मैं कंट्रोल जेड करूं फिर मैं कंट्रोल जेड करूं तो मेरा काम जो है वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक है, वो मल्टीपल काम करता है, अनडू करता है हमारे काम को। ठीक है, हमारे वर्क का जो है अनडू करता है। नेक्स्ट मेरे पास है कॉपी। कॉपी क्या होती है? एक चीज की कॉपी लेना। ठीक है, कॉपी लेते हैं, कॉपी लेने के बाद अब मैं इस पे कॉपी करूं। मैं चाहती हूँ कि ये पैराग्राफ इस लास्ट पैराग्राफ पे आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पेस्ट करूंगी। पेस्ट करने के बाद जो पैराग्राफ मेरे पास ऊपर है उसकी कॉपी मेरे पास नीचे भी आ गई है। इसको वापस हटाएं तो कंट्रोल जेड की मदद से आप हटा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड की मदद से आप पीछे अपनी जगह पे जा सकते हैं, मतलब मल्टीपल काम करता है, वो अनडू करता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, पेस्ट, कट, कॉपी हो गए। ठीक है, कट की का जो शॉर्टकट की है वो मेरे पास है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से भी आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल एक्स करती हूँ, तो वो भी यहाँ पे जो मेरा पैराग्राफ है वो कट हो जाते हैं। अगर मैं कंट्रोल वी करती हूँ तो वो पेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और कंट्रोल सी करती हूँ तो कंट्रोल सी की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसकी कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, कॉपी ले से कंट्रोल वी करती हूँ तो यहाँ पे इसकी पेस्ट आई। कंट्रोल जेड से वापस अपने काम की तरफ आप आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है कि यहाँ पे अगर मैं एक वर्ड है, ठीक है, या मैं एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन मैं सेलेक्ट करती हूँ और इसको मैं कोई सा भी कलर दे देती हूँ, इसको मैं कोई सा भी स्टाइल दे देती हूँ। इसको मैंने समझाना है, लेकिन फिलहाल आप इसके लिए समझाने के लिए आपको ये करवा रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे इसको ये दे दी। अब मैं चाहती हूँ, फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, आपने जो काम यहाँ पे किया है उसकी कॉपी लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ये काम किए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, फिर अगर आप चाहते हैं कि जो काम यहाँ पे, जो स्टाइल यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाए, तो अगर मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ जो मेरा कर्सर है उसके पास एक ब्रश सा बन जाता है। ठीक है, एक ब्रश सा आ जाता है। मैं चाहती हूँ कि ये जो ये कलर ये सब कुछ है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाए। अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, सेलेक्ट करने के बाद जो स्टाइल जो कलर वहां पे अप्लाई हुआ है वो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि अब मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि इसके कलर को मैं कुछ चेंज करूँ। ठीक है, चेंज करने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि जो कलर जो स्टाइल यहाँ पे हुआ है तो वो यहाँ पे भी हो जाए, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का ये काम है। ये क्लिपबोर्ड है जो नेक्स्ट हमारे पास है फॉन्ट। फॉन्ट क्या काम करता है, फॉन्ट में हमारे पास डिफरेंट टूल्स है। ठीक है, डिफरेंट टूल्स में हमारे पास फर्स्ट है फॉन्ट स्टाइल जो है। ठीक है, आप चाहती है कि अगर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करती हूँ, आप इस पैराग्राफ को स्टाइल दे सकती है। कैसे स्टाइल दे सकती है, यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा
एरो का निशान होगा, अगर इस पे मैं क्लिक करूँ तो जो स्टाइल आप देना चाहती हैं आप यहाँ पे स्टाइल दे सकती है अपनी मर्जी के मुताबिक। आपको जोन सा भी पसंद हो आप यहाँ पे इसके स्टाइल को चेंज कर सकते। पीछे देखिए, अगर जोन सा पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उसके ही जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। आप चेंज करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप इसके साइज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर आप इसके साइज को यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे कोई साइज नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई सा भी साइज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 15 चाहिए तो आप यहाँ पे 15 भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे 12 जो है सूट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है इंक्रीज फ्रंट साइज। इंक्रीज फ्रंट साइज जहाँ हम यहाँ पे भी इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं, इसके साइज को छोटा कर सकते हैं, छोटा बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, चेंज केस। चेंज केस क्या काम करते हैं, मतलब आपके सेंटेंसेस की केस को या आपके सेंटेंसेस को चेंज करता है। फर्स्ट हमारे पास है लोअर केस। लोअर केस क्या होता है कि हमारे जो पैराग्राफ है, हमारे जो काम है उसको क्या करता है, उसको स्मॉल करता है। सर इसके जो सारे अल्फाबेट्स है जो है ये सारे स्मॉल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं अपर केस सारे कैपिटल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल होगा और सारे वर्ड जो है वो स्मॉल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, टगल केस। टगल केस क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल होगा और जो सारे वर्ड्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास कैपिटल में होंगे। आप उसको नहीं करना चाहते तो आप सेंटेंस केस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है फॉर्मेट, जो क्लियर आर फॉर्मेट है, ये मैं लास्ट में समझाऊंगी जब इस पे सारा बहुत काम हो जाए, फिर इसको मैं समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की है इसके ऊपर भी लिखी हुई है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल बी है। आप इसको इटैलिक भी कर सकते हैं, इटैलिक है वो टेढ़ापन जो आ जाता है। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके अंडरलाइन के पास हमारे पास एक एरो का निशान है। ठीक है, एक एरो का निशान है, तो इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो आप इसके अंडरलाइन अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो सा भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नन कर सकते हैं। ठीक है, नन पे क्लिक करें तो आपके पास वो नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास मोर अंडरलाइंस चाहिए तो मोर अंडरलाइंस कर सकते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अंडरलाइंस। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अंडरलाइंस कलर। आप यहाँ से अंडरलाइंस कलर्स भी दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। आप क्या कर सकती हैं, यहाँ से अंडरलाइंस कलर भी दे सकती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अंडरलाइन कलर भी दे सकते, नहीं देना चाहती तो नन कर दे। आप कुछ नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है अगर आप लोग देखिए आपसे कोई वर्ड जो है वो आप चाहते हैं कि इस वर्ड की जगह मैं कोई और वर्ड लिखूं और ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं कैसे हटा सकती हूँ यहाँ से। तो आपके पास क्या आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि ये जो वर्ड है ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप इसकी मदद से इसको इस पे कट लगा सकते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस कर सकती है। आपको ये वर्ड नहीं चाहिए, वीडियो का वर्ड नहीं चाहिए तो आप इसको क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है, आपके पास जो हमारे काम होते हैं उसमें ज्यादातर वो कट्स लगे होते हैं या हमारे बुक्स में कट्स लगे होते हैं, उसकी जगह कोई और वर्ड लिखा होता है तो ये उसके लिए हमारे पास यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्ट और दूसरा हमारे पास है सुपर सब्सक्रिप्ट। ठीक है, सब्सक्रिप्ट क्या काम करता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई 2 वर्ड्स है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे H लेती हूँ, फिर इसके बाद 2 लेती हूँ, फिर इसके बाद 0 लेती हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो 2 है ये कोई नीचे की तरफ आ जाए, मतलब इसके ऐसा समझो कि इसके पाँव की तरफ आ जाए। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो वो मेरे पास नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इसके पाँव की तरफ आ जाते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ठीक है ये मेरे पास ये ऑप्शन यहाँ पे ये काम करता है। नेक्स्ट मेरे पास है, मैं चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता है ना ब्रैकेट A+B, फिर हमारे पास स्क्वायर, जो A+B के ऊपर हमारे पास स्क्वायर होता है तो उसके लिए हम क्या, अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ 2 और सुपर सब्सक्रिप्ट पे जाती हूँ तो वो हमारे पास जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते थे ना A+B और उसके ऊपर आता था स्क्वायर, तो वो इसी तरीके से यहाँ पे स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास
टेक्स्ट इफेक्ट है, आप टेक्स्ट को इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप कैसे इफेक्ट देना चाहते हैं, यहाँ से आप टेक्स्ट को इफेक्ट दे सकते हैं, उसको कलर्स वगैरह दे सकती हैं। आप यहाँ से इसकी आउटलाइंस को कलर दे सकती है। ठीक है, इसके आउटलाइंस को कलर्स होगा। आपको आउटलाइंस कलर नहीं चाहिए तो नो आउटलाइंस करें, नो आउटलाइंस कर सकती हैं। यहाँ पे जो है मोर कलर आउटलाइंस है, आप यहाँ से भी अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कलर पसंद नहीं आते कि मुझे यहाँ पे भी नहीं चाहिए, तो आप कस्टम में जाके अपनी मर्जी से यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कलर मॉडल है, ठीक है, वो यहाँ पे RGB है, रेड ग्रीन ब्लू है। आप चाहती हैं कि मैं इसको चेंज करूँ तो आप HSL में भी चेंज कर सकती है। ठीक है, आपको ये फॉर्म बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा RGB यूज होता है तो हम RGB में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ तो यहाँ से भी मैं इसके कलर को, आप यहाँ पे इसके आउटलाइंस को कलर्स वगैरह भी दे सकती हैं। ठीक है, आप मोर आउटलाइंस कलर्स पे जाए तो यहाँ पे भी अपनी मर्जी से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्ट शेडो। ठीक है, शेडो हमारे पास क्या काम करता है, आपके जो टेक्स्ट है उसको शेडो देता है, एक साया वगैरह देता है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको शेडो वगैरह भी दे सकते हैं, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो दिया हुआ है तो इसको डिस्कस करना जरूरी है, इसको समझाना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, आप इसको ग्लो दे सकते हैं। ठीक है, आप जैसे कि आपकी फेस पे रोशनी पड़ती है, ठीक है, आप अपने फेस को जैसे रोशन रखने के लिए बहुत से कमालात करते हैं, तो वैसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, आप नंबर स्टाइल्स दे सकते हैं, और ये हमारे पास फिलहाल यूज नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है कि आप टेक्स्ट कलर, ठीक है, आप टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहती हैं कि मैं टेक्स्ट को कलर दूं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकती हैं, अपने टेक्स्ट को कलर दे सकती हैं, आपके टेक्सचर को कलर दे सकती है। ठीक है, टेक्स्ट को कलर नहीं देता, ये टेक्स्ट के जो बैकग्राउंड है उसको कलर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कलर कर दिया तो ये सिर्फ टेक्स्ट के बैकग्राउंड को कलर देगा, टेक्स्ट को कलर नहीं देगा। और टेक्स्ट को कलर क्या, हम यहाँ से अपने फॉन्ट साइज से यहाँ पे फॉन्ट कलर दे सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक आप यहाँ पे कलर वगैरह इसको दे सकती हैं। ये हमारे पास ये ऑप्शंस है फॉन्ट में। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि अगर आप इसको वापस सही करना चाहते हैं, इस पैराग्राफ को वापस लाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे है क्लियर आर्ट फॉर्मेटिंग, अगर इस पर क्लिक करें तो आपके पास जो है वो सारा कुछ वापस अपने वापस जैसे पहले था वो वापस आ सकते हैं, सब कुछ यहाँ से हट जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, फॉन्ट था। फॉन्ट में क्या क्या काम होता है, आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। पैराग्राफ, पैराग्राफ में हमारे पास क्या होता है, पैराग्राफ में हमारे पास है फर्स्ट बुलेट्स। बुलेट्स क्या काम करते हैं, जैसे कि हम लोग कोई ऑप्शंस देते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देते हैं तो ऑप्शन देने के लिए क्या होता है, हम लोग कोई सा भी टैग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 देते हैं, कोई एरो का निशान दे देते हैं कि हाँ ये हमारे पास ये ऑप्शन है, तो हमें उससे पता चल जाता है कि ये ऑप्शन कहाँ पे है। ठीक है, अगर आप कुछ देना चाहती हैं तो आप फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐसे पाकिस्तान लिख लिया, चाइना लिख लिया, फिर मैं एंटर करती हूँ तो हमारे पास नेक्स्ट बुलेट आते हैं। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मुझे ये बुलेट्स नहीं चाहिए, इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ, तो आप इसको चेंज भी कर सकती हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकती है। ठीक है, चेंज करना है तो यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकती है, नहीं चाहिए तो आप नन पे क्लिक करें तो आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नंबरिंग। आप नंबरिंग भी दे सकती है। फॉर एग्जांपल आप चाहती है कि मुझे यहाँ पे क्या हो, मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं पसंद, तो मुझे नंबरिंग चाहिए, तो आप नंबरिंग भी कर सकते। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आपके पास आ सकते हैं। आपको नहीं चाहिए, आपको 1 2 3 चाहिए, आप 1 2 3 कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन ले लिया 1। ठीक है, ये आपको नजर आ भी रहा होगा कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन ले लिया 1 और उसके अंदर क्या है A। ठीक है, नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान के अंदर कुछ ऑप्शंस दूँ। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर मैं उनके फॉर एग्जांपल मैं सिटीज के नाम लिखूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक जैसे कि हम MCQs होते हैं हमारे, तो उसमें क्या होता है कि हमें क्वेश्चन दिया होता है और उनके अंदर ऑप्शन दिए होते हैं ABCD कि इनमें से जोन सा भी ठीक है उनको या अंडरलाइन करें या उन पर टिक का निशान लगाए कि हमें राइट आंसर का पता चले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगी, आप एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद आप टैब,
ठीक है, आप फिर से दोबारा से मैं करती हूँ कि आप क्या करेंगे, एक बार इंटर और टैब करेंगी तो आपके पास जो ऑप्शन है पाकिस्तान के अंदर आप कुछ लिखना चाहती है तो आप उसके अंदर लिख सकते। फॉर एग्जांपल मैं क्या लिखना चाहती हूँ, केपीके। अब मैंने केपीके लिख, अब मैं चाहती हूँ कि केपीके के अंदर मैं ऑप्शंस दूँ, ठीक है। तो उसके लिए वही तरीक़ेकार, इंटर और टैब करेंगे तो आप उसके अंदर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे केपीके के अंदर क्या आता है, पेशावर आता है। पेशावर के अंदर मैं क्या चाहती हूँ कि मैं लिखूँ इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद लिखूँ तो इस्लामाबाद लिख सकती हूँ। मैं कहती हूँ कि लाहौर लिखूँ, लाहौर लिख सकती हूँ। तो आप यहाँ पे अपने ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि एमसीक्यूज में हमें देते हैं कि ये चीज़ ये काम करती है, या आप इस ऑप्शंस को यहाँ पे यूज़ करें, ठीक है। पैराग्राफ है या आपके काम को है वो क्या करते हैं, वो लेफ्ट राइट करता है, ठीक है। आपके काम को आप लेफ्ट चाहती है लेफ्ट करे, तो राइट चाहती है तो राइट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको यूज़ कर सकती है, ठीक है। सॉर्ट क्या काम करता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन में देती हूँ 1 2 4 5 8 7 9, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं सॉर्ट पे जाती हूँ, सॉर्ट पे जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन हुआ है पैराग्राफ। आपके क्या है, पैराग्राफ है, नंबर्स है और ये असेंडिंग में। अगर मैं असेंडिंग में करती हूँ तो मेरे पास ये असेंडिंग में आ जाता है कि 1 2 के बाद 3 नहीं है तो 4 है, 5 6, वो तरतीब से आ जाते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि इसको मैं डिसेंडिंग में कन्वर्ट करूँ तो आप डिसेंडिंग में भी इसको कन्वर्ट कर सकती है। ओके पे क्लिक करें तो आप का जो 1 2 3 है वो नीचे से स्टार्ट होगी। फर्स्ट हमारे पास 9 आ गया, फिर 7 आ गया, 5 4 2 1 जो है ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है शो हाइट। शो हाइट क्या होता है, अगर मैं शो हाइट पे क्लिक करूँ तो ये क्या काम करते हैं, जहाँ पे मैंने इंटर दबाया होता है, ठीक है, जो मैंने इंटर क्लिक किया होता है तो वो शो करता है कि आपने कहाँ पर कितनी बार इंटर क्लिक किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटर करती हूँ फिर इंटर करती हूँ तो मेरे पास शो करता है कि आपने कितनी बार यहाँ पे इंटर दबाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास यही काम करता है कि आप जितना आपने इंटर किया होगा तो आपको शो होगा कि आपने यहाँ पे इंटर को क्लिक किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है, इसको ऑफ करना है तो इस पर क्लिक करें, इसको हटाना है तो इस पर दोबारा क्लिक करें, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अलाइन लेफ्ट। आप अपने टेक्स्ट को अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्या करें, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, अलाइन लेफ्ट करना चाहते हैं, अलाइन लेफ्ट करना चाहते हैं वो कर सकती है। सेंटर करना चाहते हैं, अपने टेक्स्ट को सेंटर में ला सकती है। आप अलाइन राइट करना चाहती है तो राइट पे लेकर आ सकती है। आप चाहती है कि ये जो मेरा काम है, आप ये लेफ्ट राइट सब कुछ हो गया, अब मैं चाहती हूँ कि जैसे पहला था वही आ जाए, तो आप यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपका काम पहले जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप जितना स्पेस देना चाहती हैं आप यहाँ पे स्पेस दे सकती है, अपनी मर्जी के मुताबिक। आप टेक्स्ट में स्पेस देना चाहती है, आप टेक्स्ट में अपनी स्पेस दे सकती है, पैराग्राफ में अपनी स्पेस दे सकती है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से भी आप इसको स्पेसिंग वगैरह दे सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकती है स्पेसिंग, अगर नहीं करना है तो इसको रिमूव कर सकती है। कोई अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड करना चाहती हूँ तो ये हमारे पास ऐड होगा, अगर इसको रिमूव करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे स्पेसिंग जो है वो रिमूव होगी, ठीक है। मुझे फिलहाल इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या काम करते हैं, शेडिंग। आप किसी वर्ड को, किसी पैराग्राफ को शेड दे सकती है। कैसे, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ये शेड देना चाहती हूँ, आप समझेंगे कि ये हमारे पास जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है उसी की तरह है, लेकिन नहीं, ये चेंज है हमारे पास, ये हाईलाइट नहीं है, ये हमारे जो पैराग्राफ है उसके बैकग्राउंड को कलर देता है, ठीक है। उसमें और इसमें डिफरेंस बहुत है, ये फ़र्क है इनमें। तो ये क्या करता है, हमारे जो टेक्स्ट है, हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड है उसको क्या करता है, शेडिंग देता है, ठीक है। आप देना चाहती है तो यहाँ पे दे सकती है, नहीं देना चाहती तो नो कलर कर सकती है, ठीक है। नो कलर कर सकती, मोर कलर्स है, मोर कलर आपको अगर कोई यहाँ पे पसंद, यहाँ से सेलेक्ट कर सकती है। आपको यहाँ पे कोई कलर पसंद नहीं आता, अपनी मर्जी से यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकती हैं। कलर मॉडल है RGB, हम ज़्यादातर RGB यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप HSL को भी
सेलेक्ट करके चेंज कर सकती है। ठीक है, ओके पे क्लिक करें तो मेरे पास यहाँ पे ये कलर आ जाता है। ठीक है, ये सिर्फ बैकग्राउंड को कलर देता है, ना कि हमारे पास टेक्स्ट को कलर देता है। ठीक है, नहीं करना तो नो कलर पे क्लिक करें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या काम करते हैं, अगर मैं करूँ Ctrl+1 की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि इसको बॉर्डर दूँ तो बॉर्डर क्या है, बॉटम बॉर्डर, तो हम जो बॉर्डर है वो बॉटम पे आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टॉप पे बॉर्डर दे तो टॉप पे दे सकती है, लेफ्ट देना है लेफ्ट दे सकती हैं, राइट देना है राइट दे सकती हैं, ऑल बॉर्डर्स करना है ऑल बॉर्डर्स कर सकती हैं, आउटसाइड करना है तो आउटसाइड कर सकती है। ठीक है, इनसाइड बॉर्डर, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल कर से वर्टिकल कर सकती है। ठीक है, आप यहाँ पे चाहती हैं कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ। ठीक है, आपने टेबल ड्रॉ करूँ, यहाँ पे इस पैराग्राफ में टेबल ड्रॉ करूँ तो आप यहाँ पे पैराग्राफ में टेबल भी ड्रॉ कर सकती हैं। ठीक है, हमारे पास ये यहाँ पे ड्रॉ हो सकता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये बॉर्डर्स को शेड वगैरह भी दे सकते, शेडिंग वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते, 3D चाहिए, शेडो चाहिए, आप ओके। आप इसको क्लियर करना चाहती है तो वही क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाए, उसको क्लियर कर सकते हैं, आप वो उसको अपने फॉर्म में वापस लेकर आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टाइल्स। ठीक है, स्टाइल्स क्या होते हैं, अब मैं चाहती हूँ कि ये एक वर्ड है, इसको मैं कोई स्टाइल दूँ तो यहाँ पे मेरे पास स्टाइल्स है, नॉर्मल है, ठीक है, नो स्पेसिंग के। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं हेडिंग 1 दूँ तो मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 दे दी है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इस जो वीडियो है, ये जो वर्ड है, इसको मैंने स्टाइल दे दी। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि जो थीम्स है इसको मैं क्या करूँ, हेडिंग 2 करूँ। ठीक है, अगर मैं हेडिंग 2 करती हूँ तो ये मेरे पास उससे ज़रा सा छोटा आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास बड़ा होता है, ये मेरे पास छोटा आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक एरो का निशान है, मोर। अगर मोर पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकती हैं। ठीक है, अपने स्टाइल्स को यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर फॉर्मेट करना है तो क्लियर फॉर्मेट करें। ठीक है, अप्लाई स्टाइल्स करने तो यहाँ पे भी आप अप्लाई स्टाइल्स कर सकते। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए हेडिंग 1, अगर मैं हेडिंग 1 करूँ और उसको क्या करूँ, मॉडिफाई करूँ। मॉडिफाई के बाद अगर आप चाहती है कि इसके कलर को चेंज करूँ तो यहाँ पे आप इसके कलर को भी चेंज कर सकती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कलर चेंज कर, आपको सेंटर में चाहिए, आपको जस्टिफाई चाहिए, आप यहाँ पे चेंज करके ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक कर क्लोज करें तो आपके पास यहाँ पे देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया और इसके स्टाइल को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, एडिटिंग। एडिटिंग में क्या होता है, एडिटिंग में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड। फाइंड क्या करता है, किसी वर्ड को फाइंड करना, किसी वर्ड को ढूंढना। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट, अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वो उन वर्ड्स को अंडरलाइन करता है, उनको शेड करता है जोन से वर्ड हम ढूंढ रहे हैं वहाँ पे हमने सर्च किए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये हमें क्या बताते हैं कि 5 रिजल्ट है मेरे पास। हमारे पास 1 2 3 4 5 वर्ड्स है डॉक्यूमेंट्स के सेम एक जैसे। हमारे पास पेजेस कितने हैं, एक पेज है हमारे पास फिलहाल। हेडिंग कितने हैं, हमारे पास हेडिंग कोई सा भी नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करें तो वो हमें क्या बताते हैं कि मेरे पास क्या है, रिजल्ट 5 है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 रिजल्ट है क्योंकि 5 डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, वर्ड है और हमारे पास जो है पैराग्राफ जो है वो 5 है। ठीक है, हमारे पास जो है ये 5 है, ये हमें यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड क्या करता है, फाइंड वही आप वर्ड को फाइंड करते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट को फाइंड करूँ तो वही डॉक्यूमेंट को आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या है, रिप्लेस। रिप्लेस आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट की जगह इसको मैं हटा दूँ और इसकी जगह मैं कोई और वर्ड ऐड करूँ तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो फाइंड वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट है और रिप्लेस वर्ड क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट की जगह फाइल को ऐड करूँ। अगर मैं इसको करती हूँ ऐड तो यहाँ पे क्या करूँगी, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगी, यस करूँगी, ओके करूँगी तो मेरे पास क्या होगा, जहाँ जहाँ मेरे पास डॉक्यूमेंट था वहाँ मेरे पास क्या हो गया, फाइल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, उसको मैंने रिप्लेस करके फाइल को उसकी जगह दे दी। नेक्स्ट मेरे पास है गो टू। क्या काम करता है, आपको क्या चाहिए, किस जगह पे आप जाना चाहती हैं। तो फिलहाल मेरे पास पेज तो एक ही सेक्शन भी नहीं है तो मैं लाइन पे जाना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मैं 4th लाइन पे जाऊँ।
अगर मैं गो टू पे करूँ, ठीक है, गो टू पे जाने के बाद मेरा जो कर्सर है वो कहाँ जाएगा, फोर्थ लाइन, जहाँ पे फोर्थ लाइन होगी, ठीक है, वहाँ पे मेरा कर्सर शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे 6 वाला चाहिए, ठीक है, 6 लाइन पे मैं जाऊँ। अगर मैं गो टू पे करती हूँ तो वो मुझे क्या करता है, मेरे जो कर्सर है वो कहाँ पे शो करता है, जो 6 लाइन है उस पर शो करेगा। देखें यहाँ पे मेरे पास जो कर्सर है वो 6 लाइन पे शो होगा। तो गो टू हमारा यही काम करते हैं। इसको मैं क्लोज करती हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइंड है, फाइंड में हमने पढ़ लिया है। रिप्लेस है, रिप्लेस भी हमने पढ़ लिया है कि रिप्लेस में क्या होता है। नेक्स्ट मेरे पास है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या काम करता है, अगर मैं सेलेक्ट करती हूँ तो सारे ऑब्जेक्ट जो मेरे पास वर्ड्स है, जो सारे पैराग्राफ है वो मेरे पास क्या होते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या काम करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक शेप लेती हूँ, ठीक है। शेप लेने के बाद मैं क्या करूँगी, शेप लेने के बाद मैं जाऊँगी होम पे। होम पे जाने के बाद यहाँ पे है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिर्फ ये सेलेक्ट होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट मेरे पास सेलेक्ट होगा, ये रेक्टेंगल सेलेक्ट होगा, ना कि अगर मैं पैराग्राफ को सेलेक्ट करने की कोशिश करूँगी तो मेरे पास सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सेलेक्ट पेन। सिलेक्शन पेन क्या काम करता है, अगर मैं सिलेक्शन पेन पे जाऊँ, ठीक है, सिलेक्शन पेन पे क्लिक करूँ, मेरे पास ये बताता है कि आपके पास रेक्टेंगल मौजूद है, ठीक है, रेक्टेंगल मौजूद है और उसके सामने जो है वो एक आई का निशान आ गया है, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है ये मेरे पास डिलीट भी ना हो, ठीक है, ये मेरे पास डिलीट भी ना हो, लेकिन ये यहाँ पे मौजूद भी हो। अगर मुझे इसकी ज़रूरत हो तो इसको मैं दोबारा लेकर आ सकती हूँ। तो आप क्या कर सकते, इस आई पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर आप वापस लेना चाहती हैं तो यहाँ पे वापस इसको लेकर आ सकती हैं। अगर मैं इसको क्लोज कर दूँ, हटा दूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नो डेटा, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास ये सब सेलेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे कोई सिमिलर काम नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को होम मेन्यू की समझ आई होगी।